हरियाणा में जब 10th का रिजल्ट आया पिछली बार, तो एक बच्चे की कंपार्टमेंट आ गई। उसने दूसरे बच्चे को देखा जो उसका साथी था, उसका साथी की भी कंपार्टमेंट। उसने कहा चल भाई भाग चल। बोला कहाँ? बोला आज मरने चलेंगे। बोला क्यों? बोला तेरी भी कंपार्टमेंट आ गई, मेरी भी आ गई। अब हरियाणा वाले का जवाब सुनना और आनंद लेना। बोला भाई मर के करेंगे, अभी कम से कम 10वीं में पहुंच लिए, मर गए तो फिर से नर्सरी से 10वीं तक अगले जन्म में पढ़ना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया। तो मरने का ख्याल छोड़ो और मस्ती में रहना चाहिए। मैं तो जिस खानदान से हूँ, सरदारों के खानदान से हूँ। अभी जब प्रोग्राम शुरू करना था, हरमिंदर को बहुत टेंशन कि यहाँ ऐसा माहौल, दीपक को भी शुरू में टेंशन थी, लेकिन दीपक इतने अच्छे संचालक हैं, आप सबने देखा कि वो हर रंग में रंग बना लेते। एक बार जोरदार तालियां दीपक के लिए। वाह बहुत अच्छे। लेकिन मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं ली। आपने देखा मैं खाने पीने में लगी थी, टेंशन नहीं लेती। मैं तो जिस खानदान से हूँ, 10 साल तक देश की गद्दी पे हम चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। वाह बढ़िया बढ़िया। जब बिना बोले हमारा देश चल गया, हाँ तो बोलने की जरूरत क्या है? असल में हम इतने समझदार होते हैं कि इशारों से काम चल जाता है। इसलिए मस्ती में रहना चाहिए। और मेरी तो सरदार सुनता नहीं, आप सुन लेते हो, यही बड़ी बात है। क्या बात है, वाह। और हाथ से कहाँ से निकलता है? देखिए, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। लेकिन गौरव जी, जो नहीं पढ़ाया जाता वो होता है जिंदगी का दृष्टिकोण। जिस दिन हम ये बदल लेंगे, हमें समस्याएं नहीं हाथ से नजर आएगा, समाधान नजर आएंगे। वाह। और मैं तो सच कह रही हूँ, मैं एक दिन घर गई तो देखा हमारी एक पड़ोसन गुजर गई। भाभी जी देखो हाथ से कहाँ से निकलता है। मैं घर पे गई, मैंने देखा हमारी एक पड़ोसन गुजर गई, सारा अपार्टमेंट, सारा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा। और सरदार जी की उस दिन छुट्टी थी। मैंने देखा सरदार जी है ही नहीं वहाँ। मैं जल्दी जल्दी घर गई, घर पे जाके देखा मेरे पति मनुष्य शक्ल बना के घर पे बैठे। मैंने कहा पति देव घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए, बात का आनंद लेना। मैंने कहा पति देव घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए। वो मेरी ओर देखकर बोले, तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। क्या बात है। वाह वाह। अच्छा, हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने लोन लेके, सर आप तो लोन देते ही थे, है ना? वैसे बैंक वाले बढ़िया लोग होते हैं। और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना, बैंक वालों के सामने कह रही हूँ। क्या करना है टेंशन लेके? कार लो, बंगला लो, लोन लो, निकल लो। टेंशन क्यों लो? और क्या। अच्छा, हमारे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने लोन लेके कार ली, लेकिन वो लोन की किस्त दे ही नहीं पाए। तो जैन साहब ने किस्त नहीं दी तो क्या किया, उसके घर पे बैंक वाले भेज दिए और वो गाड़ी उठा के ले गए, क्योंकि लोन जिस चीज़ का नहीं चुकेगा तो वो सामान वापस हो जाता है। अब पड़ोसियों की कार उठा ली बैंक वालों ने, और मनुष्य शक्ल फिर मेरे पति की। मैं कहा सरदार जी कार ते पड़ोसियाँ दी गई, मनुष्य शक्ल क्यों बनाई? बोले तू नहीं समझेगी। मैं कहा आप ही समझा दो। बोले देख अगले ने लोन लेके कार ली। मैं कहा हाँ जी। बोले लोन की किस्त नहीं दी। मैं कहा हाँ जी। बोले जैन साहब ने बैंक वाले भिजवाए, कार उठा के ले गए। मैं कहा हाँ जी। बोले काश मुझे भी पहले पता होता, लोन लेके शादी करवाता, किस्त नहीं चुकाता। बढ़िया। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले। मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई इस पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा ले। हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो आज दूसरों को हंसाता है। वाह वाह, बहुत अच्छे। आप लोगों ने इतना खूबसूरत आयोजन किया। 2 पंक्तियां आपके लिए कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। जो लोग हंसते और हंसाते हैं, वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। क्या बात है, क्या वाह। तो आप सबको बहुत साधुवाद। और आप इतनी खूबसूरत साड़ी पहनकर बैठी हो मैम। अभी पिछले करवा चौथ पर क्या हुआ,
पहले मैं आपको एक घटना बताती हूँ, फिर साड़ी वाली घटना बताती हूँ। अभी पिछले दिनों हमें बेंगलोर जाना था, तो हम एयरपोर्ट पर गए। अब एयरपोर्ट पर तो कुछ समय जल्दी पहुँचना पड़ता है, तो हम पहुँच गए। तो वेट कर रहे थे फ़्लाइट की, तो आगे की सीट पर 2 बच्चे बैठे थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, तेरा नाम क्या है? बोला, नहीं मेरा नाम है ब्रह्मज्योत। तेरा नाम क्या है? दूसरा बोला, मेरा नाम है जसप्रीत। दोनों ने हाथ मिलाया। पहले ने कहा, कहाँ रहता है? बोला, मैं साउथ में रहता हूँ। दूसरा बच्चा बोला, वेरी गुड, हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स में रहता हूँ। पार्ट 1 या पार्ट 2? पहला बोला पार्ट 2। दूसरा बोला, वेरी गुड, मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। मकान नंबर बोल। बोला, 3/3 फर्स्ट फ्लोर। दूसरा बोला, वेरी गुड, मैं भी 3/3 फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। आजा गले मिल ले। आपकी तरह वहाँ बैठे भी लोगों को टेंशन हो गई। एक बोला, तुम दोनों दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो। बच्चा बोला, अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम दोनों तो भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और तालियां तो इस बात पर बजाओ कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मज्योत मेरे बेटे थे। अच्छा, वैसे बलजीत तूने साड़ी का जिक्र किया, करवा चौथ का जिक्र। हाँ। असल में क्या है, मैंने भी देखा वो करवा चौथ आता है ना, वो महिलाएं अपने पति के साथ सुंदर सी फोटो लगाती हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है जैन साहब देख के। मैं जब भी उनकी फोटो देखता हूँ, उनके पतियों की फोटो देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज भी भारत में अच्छी फसल को टिड्डे ही खा रहे हैं। अच्छा, मैंने तो अपने पति से कहा, ये जो पति नामक प्राणी है ना, वैसे ये भी बड़े अजीब है भाभी जी। मैं तो एक चैनल पर इंटरव्यू देने गई, तो वहाँ पर चैनल वाली जो एंकर थी वो मुझे बोली कि बलजीत जी आप बताओ अच्छा पति कैसा होता है। मैं जब तक बोलती, हरियाणा की ताई आ गई, उसने मेरे हाथ से माइक ले लिया, बोली यो के बतावे। मैं बताती हूँ, अच्छा पति भूत जैसा होवे है। अब मैं भी चुप, एंकर भी चुप। फिर धीरे से कहा कि ताई आपने क्या बात करी कि अच्छा पति भूत जैसा होता है? बोली, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, अच्छा पति भूत जैसा होवे है। ना जिंदगी में अच्छा पति देखा ना भूत देखा। बहुत अच्छे। तो इसलिए अब आप शांति रखो। और जो मैं कह रही थी करवा चौथ पे, मैंने अपने पति से कहा, ये पति लोग कैसे टेंशन देते हैं दीपक जी। मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा पति देव साड़ी ले आना, कल व्रत रखना है। बोले, तू तो एक काम कर, कोई व्रत मत रख, बस मौन व्रत रख ले। मैंने कहा, ना मौन व्रत नहीं रख सकती, करवा चौथ रखूंगी, साड़ी लेके आना। और मैंने कहा आओगे तो साड़ी लेके आना। बोले, साड़ी बिल्कुल नहीं लाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोले, ये 7 अलमारियां तेरी साड़ी से भरी हुई हैं। तो मैंने कहा, ये जो 7 अलमारियां मेरी साड़ी से भरी हैं, ये 7 अलमारियों की साड़ियां पूरे मोहल्ले ने देख रखी हैं। आप साड़ी लेके आओगे तभी मैं व्रत रखूंगी। शाम को पतिदेव घर आए, डर तो मेरा था उन्हें। शाम को घर आए, घर आते ही मैंने देखा हाथ में एक बैग था। मैं बड़ी खुश हुई कि आहा साड़ी आ गई। मैंने जल्दी से बैग लिया, बैग के अंदर से चेन खोली तो एक डिब्बा निकला। मैं बड़ी खुश कि डिब्बे वाली बढ़िया साड़ी आई। डिब्बा खोला तो अंदर से एक फाइल निकली, फाइल की चेन खोली तो अंदर से कागज निकले। मैंने कहा ये क्या है? बोले, चल फरीदाबाद, मैंने मोहल्ला ही बदल लिया है। और इस कारण अब मैं फरीदाबाद से आती हूँ। अच्छी खासी साउथ एक्स में रहती थी, लेकिन टेंशन नहीं लेना, मस्ती में रहना चाहिए। क्या करना है टेंशन लेके? शादी के बाद मुझे तो मेरे पति जब शिमला लेके गए तो देखो क्या बढ़िया काम हुआ। शिमला लेके गए मुझे। अब उस समय तो आजकल का माहौल था नहीं, हम तो सीधे साधे शिमला गए। वहाँ कहते हैं ड्राइवर को कि तू गाड़ी नहीं चलाएगा। मैंने कहा फिर? बोले, मैं गाड़ी चलाऊंगा, तू बैठ जा। अब सीन देखो सर, मेरे पतिदेव ड्राइविंग सीट पर और मैं साथ वाली सीट पर। शिमला की वादियों में जैसे ही उन्होंने गाड़ी घुमाई, मोड़ पे ऐसे लगा हम खाई में गिर जाएंगे। पहले मोड़ पे जब लगा खाई में गिर जाएंगे, मैंने डरते हुए उनकी तरफ देखा, सिर्फ देखा, बोली कुछ नहीं। नई नवेली दुल्हन नहीं बोलती। दूसरा मोड़ आया तो लगा फिर खाई में गिर जाएंगे, मैंने फिर डरते हुए देखा, फिर बोली कुछ नहीं। तीसरा मोड़ आया, एक पहिया हमारी कार का खाई में उतर गया। अब मैं चुप नहीं रही, जैसे तैसे पहिया पीछे किया, गाड़ी पीछे हुई। मैंने देखा गुस्से से सरदार जी को। मैंने कहा सरदार जी, इतनी तेजी से मोड़ काटते हो,
आपको डर नहीं लगता? वो मेरी तरफ देखकर बोले, डर तो तब लगे जब मैं आंखें खुली रख के काटूं। बोले मोड़ आंदा है, मैं ते अखा बंद कर लेना, कट गया ते सतनाम नहीं ते वाहिगुरू जी। और सच में वो दिन आज का दिन अब गाड़ी में चलाती हूँ, कौन अपनी वाहिगुरू जी करा ले, सच कह रही हूँ। अच्छा, ये जब 2016 में नोट बंद हुए, तब भी देखो नोट बंद हुए, सारा देश लगा हुआ है नोट बदलने बैंक की लाइन में, और मेरे पतिदेव रोज 8 बजे टीवी के सामने बैठ जाते थे। मैं कहा क्या हुआ? सारे देश में तो एक टेंशन आई है, सब नोट बदलने में लगे हैं, आप टीवी के आगे 8 बजे क्यों बैठ जाते हो? बोले ये 56 इंची सीना जरूर कुछ करके दिखाएगा। मैंने कहा आपको किस चीज़ का इंतज़ार है? बोले नहीं बताऊंगा। मैंने कहा फिर मैं खाना नहीं दूंगी, बताओ। तो बोले ठीक है सुन, मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब मोदी जी आए और कहें, मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है ये 31 मार्च तक ही मान्य रहेगी। लेकिन आप ये, मैंने तब भी टेंशन नहीं ली, कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं गया, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ बैंक में जाएगा? बहुत अच्छे। और अगर ऐसी नौबत आ गई तो सच बोल रही हूँ, बैंक जाने की नौबत नहीं आएगी भाभी जी, सब अड़ोस पड़ोस में ही बदल दी जाएंगी। मस्ती में रहना चाहिए, टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने ये मस्ती ये हाथ से क्यों चुना? 4 पंक्तियां आपको सौंप रही हूँ। भाई चाय वाले आ गए, आपको तो रुकवा दिया, इधर आ गए, लेकिन चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए, कब वो प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। कोई बात नहीं, तू अपना काम करे, सरदार जी ने भेजा है। कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा जब राज चल रहा था तब देश भी खा पी रहा था, इसलिए शुक्र करो ये दिन का कार्यक्रम है, तो इसको शब्दावली को खाना और पीना कहा जाएगा। यदि यही सूरज ढले होता तो फिर पीने खाने में तब्दील होता। वैसे हम लोग भी ना कितने अजीब हैं, देखो युग बदल गए। पहले क्या होता था, लोग कहते थे, बड़ा वही फुल स्टॉप वाली बात है कि पहले लोग कहते थे कि लड़का खाता पीता तो नहीं है, कहते थे ना। आज उल्टा हो गया, आज ऐसे कहते हैं ऐसा लड़का है खाता पीता नहीं है। तो युग बदल गया, ये सब चलता रहता है। मैंने हाथ से क्यों चुना, 4 पंक्तियां आप सबको सौंपती हूँ। आप सब इतने मुस्कुरा रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी बात है। और जैन साहब, एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर हमारे ये 2 हाथ किसी की मदद के लिए उड़ जाते हैं तो ये हमारी तरफ से श्रमदान की श्रेणी में आता है। और अपने मंच की तरफ से कहती हूँ कि अगर हमारी किसी बात से अगर आप मुस्कुरा देते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है, तो हमारी तरफ से ये काम रक्तदान की श्रेणी में आता है। एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए। जो और नई सूचना ये है कि बस 15 मिनट और आप ऐसे ही साथ बनाए रखें, उसके बाद भोजन। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, 4 पंक्तियाँ आप सबको सौंपती हूँ और 4 पंक्तियों के बाद उसके बाद स्थान, हाँ बिल्कुल स्थान दूंगी। 4 पंक्तियाँ ये कि मैंने हाथ से क्यों चुना था, गौरव जी। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और यहाँ पर जैसे एक माँ रूप में भी हैं, तो जब भी मैं याद करती हूँ इसके ऊपर, माँ के ऊपर इससे खूबसूरत पंक्तियाँ मैंने कभी नहीं मेरे पढ़ पाई। आप सबको सौंपती हूँ कि खुदा ने जब भी माँ को बनाया होगा, खुदा ने जब भी माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा ने जब भी माँ को बनाया होगा, यकीन मानिए वो बहुत पछताया होगा। खुदा का काम था मोहब्बत, वो तो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। खुदा का काम था दुआएं, वो भी माँ देने लगी। माँ को बनाकर उदास वो परवरदिगार हो गया। खुदा का काम माँ ने कर दिया, खुदा बेरोजगार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।